अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। क्या हाल है, कैसे हैं बेटे आप लोग। आज हम हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसकी लेबलिंग मैं आपको करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ताकि आपको इजीली हार्ट का स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम बनानी आ जाए। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अगर आपको याद हो बेटे, हम लोग पढ़े थे ह्यूमन हार्ट। मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन डिटेल्स से पढ़ाया था। हमने सारा इसका स्ट्रक्चर, पेरिकार्डियम यानी कि आउटर मोस्ट लेयर इसकी जो थी उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हार्ट में कितने चैम्बर्स थे, हार्ट में कितने सेप्टा थे, कितने वॉल्स थे, वन बाय वन पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बेटे हार्ट का फंक्शन भी बताया। इन द एंड मैंने आपको हार्ट की एक रफ डायग्राम जो है वो जस्ट टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट ड्रॉ करके दिखाई। आज के लेक्चर में हम हार्ट की एक्चुअल डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करेंगे, उसकी मैं लेबलिंग करूंगी और उसी डायग्राम पे मैं आपको हार्ट की पूरी फंक्शनिंग जो है वो भी सारी एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑफ हार्ट। हम ह्यूमन हार्ट जो है उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो, देन इसको हम लोग लेबल करेंगे। लाइट सा स्केच बेटे इसका मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। आगे फर्दर जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपने ह्यूमन जो हार्ट है उसको किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इसको ड्रॉ करें। देखने में वैसे ये मुश्किल लगता है लेकिन ये इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से मैं जहां से स्टार्ट कर रही हूँ आप भी वहीं से स्टार्ट करो इसको। यहां से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, यहां से आप ऊपर ऐसे जाओ, इसको हम क्लोज कर देंगे, स्ट्रेट नीचे आएंगे और ये। ठीक है, पहले मैं इसको सारा ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको स्ट्रेट नीचे ले जाना है। ठीक है, स्ट्रेट आप नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम इसको यूं करेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह से बेटे मैंने इसको बहुत दफ़ा से छोटे छोटे टॉपिक्स करके मैंने आपको इसको कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन करूं, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, अगर आपका इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बेटे आता है तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। क्लियर है? ऐसे ही आप इसको बनाते आएंगे, नीचे आते जाओ। ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर देंगे और ये हमारा यूं लाइन जो है ये डाउनवर्ड जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से यूं करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से जाके टेढ़ा होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसको अपने स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने यूं मूव करके तो यूं ले जाना है। ठीक है, इसको भी यहाँ से रेस कर देंगे। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ये यूं स्ट्रेट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक, ये यूं मूव करेगा। यहाँ पे हम एक और ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसको हम यूं कर देंगे, यहाँ पे आए नीचे, एक और बनेगा ऐसे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ से यूं नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे इसको डबल कर दो, शेडेड कर दो, चाहे ऐसे एरो में करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लो। एक दफ़ा मैं बेटे इसको ड्रॉ कर दूँ, देन मैं आपको इंशाल्लाह सारे इसकी जो है लेबल करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से हम इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी आपने 3 ऐसी बनानी है। 1, ये 2, ये सबसे बड़ी होगी। ठीक, बिल्कुल यूँ कर देंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे।
और यहाँ पे एक ओवल बनाना है आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। क्लियर है बेटे, यहाँ तक समझ आ रही है? ऐसे बनाते हो। नीचे आएंगे हम, यहाँ पे ऐसे बनाना है आप लोगों ने, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करना है। समझ आ रही है ना बेटे? ऐसे थोड़ी सारी ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लग रही होती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे अपने दो, हमने पढ़े थे ना मून शेप, यहाँ पे वॉल है, तो ये वो ऐसे मून शेप अपने यहाँ पे ये वॉल बना देने हैं। इसके इर्द गिर्द हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने ऐसे ही बनाने हैं दो मून शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की है सेम ऐसी ही आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे यूं, और यहाँ से ये यूं बना लेंगे, इसको हम लोग रेस कर देते हैं। समझ आ रही है? इसके बाद यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नीचे लेके आओगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको नीचे ला देंगे बेटे, ऐसे करेंगे। यहाँ से ये यहाँ से ये और ये हमारे क्या बनेंगे, इस तरह के मसल्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये, और सेम ऐसे ही आप लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया वही स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर है बेटे, समझ आ रही है? उसके बाद ऐसे ही आप लोगों ने इधर से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसको यूं, इसको यूं, थोड़ी सारी डायग्राम्स बाकी डायग्राम्स की तरह ना इजी नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वही मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम ठीक हो गया। अब नीचे भी इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे आप लोग, और यहाँ से इसको क्लोज करते हुए हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक हो गया। ये क्या हो गया बेटे, ये हमने ह्यूमन हार्ट जो है उसकी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इस डायग्राम की पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ना शेड कर लेती हूँ, देन मैं आपको इसकी लेबलिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ से ये बना लेते हैं हम, और यहाँ पे ये ऐसे बना लो, ठीक है। ठीक हो गया बेटे। अब इसको आप लोग शेड कर लो सारे को, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया ह्यूमन हार्ट। क्या ड्रॉ किया हमने? ह्यूमन हार्ट।
ये एक्चुअल डायग्राम है। जो उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ड्रॉ की थी वो एक्चुअल डायग्राम नहीं थी, बल्कि वो जस्ट आपको एक रफ मैंने स्केच सा बना के दिखाया था कि आपको समझ आ जाए कि कौन सा वॉल किधर प्रेजेंट है और कौन सा जो चैम्बर है वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, चैम्बर दूसरे चैम्बर में किस वॉल के जरिए ओपन होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हमने उस दिन वो वाली डायग्राम ड्रॉ की थी। क्लियर हो गया? अब ये क्या हो गया बेटे, हमने ह्यूमन हार्ट की डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। इनको आप लोगों ने डबल कर लेना है, ठीक है? ऐसे इसको भी डबल कर लो बेटे, इसको भी आप लोग क्या कर लो, डबल कर लो। सेम यहां पे भी आपने इनको डबल कर लेना है, ठीक है? सबको डबल कर लो। और इसके बाद इन टेंडेंट्स को हम थोड़ा सा ज़रा डार्कर मैं कर लेती हूँ ताकि आपको ये बाकियों से डिफरेंट नज़र आए, ठीक है? अब हम यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो सारा दिखाऊंगी मैं आपको। ये ऐसे एरो जाएगा, यहाँ पे भी ये एरो ऐसे जाएगा, ये एरो ऐसे आएगा, ठीक है? ये एरो भी डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है? डाउनवर्ड ये ऐसे एरो जाएगा एक ऊपर को। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी मैंने इनकी डायरेक्शन अपवर्ड क्यों रखी है और इनकी डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड क्यों रखी हुई है, ठीक है? ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ पे हमारा ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से इधर इससे बाहर निकलेगा इस बॉल से, ठीक है? समझ आ रही है? एरोज जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं ब्लड के फ्लो को, ठीक है? ये नीचे को ये अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा बेटे। इसी तरह एक यहाँ पे एरो होगा इन दोनों के दरमियान में, और एक एरो इसी तरह जो है वो कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ पे भी जाएगा इन दोनों के दरमियान में, ठीक है? और यहाँ से भी आपके पास जो है पूरा एक फ्लो आएगा डबल एरो, ठीक है? इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड यहाँ पे होगी, लेकिन ये यहाँ से भी आ रहा है और ये एक यहाँ से भी आ रही है आर्टरी, ठीक है? अब ये क्या है बेटे, ये इसकी डायरेक्शन ये बाहर से आ रहा है, ठीक है? इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है, ये भी बाहर से आ रहा है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने ह्यूमन हार्ट जो है उसकी डायग्राम मैंने आपको आपके इस टाइम जो है एक्चुअल डायग्राम नज़र आ रही है वो ड्रॉ की है। इसको हम लोग डबल एरो कर लेते हैं ताकि मैं आपको पेरिकार्डियम भी जो है वो भी अच्छी तरह से बता सकूं। इसके इर्द गिर्द एक आउटर लेयर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर? ये बेटे मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ की, दिस इज डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये मैंने ह्यूमन हार्ट की जो एक्चुअल डायग्राम है वो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी लेबलिंग। सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दिस इज ह्यूमन हार्ट, HUMAN, ह्यूमन। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मेंशन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, HEART, ह्यूमन हार्ट एंड वॉल्स, VALVES, ह्यूमन हार्ट एंड वॉल्स, ठीक है? इस डायग्राम में आपको हार्ट नजर आएगा और उससे रिलेटेड सारे वॉल्स भी यहाँ पे सारे जो हैं वो मैंने शो किए हैं। अब मैं यहाँ पे सारी बेटे लेबलिंग करूंगी, लेबलिंग करके मैं आपको सारी डायग्राम जो है ये एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो ये आपको सबसे मेन आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी नजर आ रही है, दैट इज नोन एज ओर्टा, AORTA, ओर्टा, ठीक है? इस साइड पे अगर आप आए तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज, इधर मैं इसको एरो में शो कर देती हूँ। ये जगह जो है बेटे ये क्या चीज है, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, LEFT, लेफ्ट आर्ट्रियम, ATRIUM, लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये जो आपको नजर आ रही है जो यहाँ ये जो जगह खाली, ठीक है, दिस इज नोन एज बाइक, ये वॉल्व है, ठीक है? ये कौन सा वॉल्व है, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व,
बाइकस्पिड वॉल, BICUSPID, बाइकस्पिड वॉल। क्लियर है? यहां पे ये जो दो ये आपको ये वाले नजर आ रहे हैं, ठीक, इनको हम डार्क ही कर लेते हैं ताकि ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये जो दो नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये कौन से वॉल्व हैं, ये हमारे पास ऑर्टिक वॉल्व आते हैं, ये वाले। ठीक है, AORTIC, ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, नीचे अगर आप आओ बेटे, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, LEFT, लेफ्ट। और यहां पे क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल, VENTRICLE, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है? इस साइड पे आते हैं बेटे, यहां पे भी हम अब ये जो सबसे ऊपर आपको, दिस इज वेन, ये ओटा है, ये क्या चीज है, वेन है। ये कौन सी वेन है, दिस इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा, SUPERIOR, सुपीरियर वेना कैवा, CAVA। क्लियर? उसके बाद ये जो सबसे बड़ी आपको ये नजर आ रही है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या चीज है, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। पढ़ा हुआ है हमने अभी, आपको मैंने बताया था, MONARYTRUNK, ट्रंक। ठीक है, और ये जो आपको पार्ट सबसे बड़ा नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज राइट आर्ट्रियम। वो लेफ्ट आर्ट्रियम था, उसके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम, RIGHT, राइट, ATRIUM, राइट आर्ट्रियम। नीचे आओ, यहां पे बेटे ये जो ऊपर को ब्लड जा रहा है, यहां पे एक वेन वॉल प्रेजेंट है, दिस इज आल्सो अ वॉल। ये जो दो है, इस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व, PULMONARY। ये क्या है हमारे पास, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, नीचे आए, यहां पे बेटे ये भी आपको एक वॉल नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज, ये जो वॉल है यहां पे, इसको हम कहते हैं, ऑपोजिट साइड पे कौन सा था, बाइकस्पिड। ये क्या है, ट्राइकस्पिड, VALVE, वॉल्व। ठीक है, और नीचे आओ तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल, RIGHT, राइट वेंट्रिकल, VENTRICLE, राइट वेंट्रिकल। सबसे ऊपर जो वेन थी, डेट इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा, और जो नीचे वेन है, दिस इज नोन एज, इसका क्या नाम है, दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कैवा, CAVA, इंफीरियर वेना कैवा। और ये हमारी क्या डायग्राम होगी, ये हमारी डायग्राम होगी ह्यूमन हार्ट की। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सारा मैं आपको बेटे मेन पॉइंट्स इसके हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बनाया ना, इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि ये भी आपको प्रोमिनेंट हो जाए, दूर से ही नजर आ जाए। ठीक है, एक यहाँ पे आएंगे इन दोनों के सेंटर में, इसको हम थोड़ा सारा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे जो वॉल हमारे पास आएंगे, इसको हमने क्या नाम दिया था सेंटर में, दीज आर बाइकस्पिड। ठीक है, इसको भी मैं डार्कर कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, और जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर थी, उसको हमने क्या नाम दिया था, पेरिकार्डियम। क्या नाम दिया था हमने उसको, पेरिकार्डियम का, PERICARDIUM। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बेटे, अब हमने क्या कर लिया, अपनी डायग्राम कंप्लीट भी कर ली, और उस डायग्राम को हमने क्या कर लिया, लेबल कर लिया। अब हम चलते हैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की तरफ, मैं आपको समझाती जाऊं। हमने हर चीज़ अच्छी तरह डिटेल से पढ़ी है। मैंने आपको इसकी एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाई थी कि उसमें आपको सारा का सारा जो है फ्लो ऑफ ब्लड पता चल जाए। क्लियर था ना? मैंने ऐसी ये एक रफ
स्केच बनाया था और आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा वॉल्व किधर प्रेजेंट था, कौन से चैम्बर कहाँ प्रेजेंट थे। बेटे अब आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअल डायग्राम ह्यूमन हार्ट एंड उसके सारे के सारे वॉल्स हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स हमने यहाँ पे पढ़े थे और 4 ही हमने यहाँ पे वॉल्स पढ़े थे। 4 चैम्बर्स कौन कौन से थे? अपर 2 को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? आर्ट्रियम का नाम दिया था। और लो 2 को हमने क्या नाम दिया था? वेंट्रिकल का। यहाँ पे देखो बेटे, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा चैम्बर, दिस चैम्बर इज नोन एज राइट आर्ट्रियम। ये क्या है? अपर चैम्बर है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम। और इसके ऑपोजिट साइड पे जो चैम्बर प्रेजेंट है डेट इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको हमने क्या कहा था? लेफ्ट आर्ट्रियम क्या था? मैंने आपको कहा था राइट आर्ट्रियम में बेटे सबसे पहले ब्लड आएगा और ब्लड जो आएगा वो कौन सा होगा? डेट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। और 2 सबसे मेजर वेन्स होंगी बॉडी की जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और उसको राइट आर्ट्रियम में लेके आएंगी। अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर मैंने जो शो की है डेट इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा, मैंने वहां पे मेंशन भी किया। नीचे जो मैंने मेंशन किया डेट इज नोन एज इंफीरियर वेना कैवा। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं वहां से जो वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके आएगी उसका नाम क्या होगा? इंफीरियर वेना कैवा। जो अबव द हार्ट पार्ट्स हैं उनमें से ब्लड कैरी करके लेके आएगी डेट इज सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों की दोनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी बेटे कहां पे? राइट आर्ट्रियम में। कहां लाएंगी? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से सारा का सारा ब्लड जो है वो कहां जाएगा? वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये क्या चीज है? राइट वेंट्रिकल मैंने ड्रॉ किया। लेकिन राइट वेंट्रिकल में आने के लिए इनको एक वॉल से गुजरना पड़ता है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल प्रेजेंट होता है। जब राइट आर्ट्रियम ब्लड से फिल हो जाता था तो वो कंट्रैक्ट करता था। उसकी कंट्रैक्शन की वजह से बेटे वॉल जो है डेट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन होगा तो सारा का सारा ब्लड कहां आ जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ये देखो, ये मैंने वॉल ड्रॉ किया है, ये जगह ये मैंने उसको मेंशन भी किया है। दिस वॉल इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल खुला तो सारा का सारा ब्लड कहां आ गया बेटे? आपके वेंट्रिकल में आ गया। क्लियर हो गया? फिर वेंट्रिकल के बाद यहां पे एक वॉल प्रेजेंट है डेट इज नोन एज सेमिलूनर वॉल, जिसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? सेमिलूनर वॉल कहते हैं। सेमिलूनर वॉल के आगे 2 टाइप्स हैं। एक कौन सा है? आपके पास आता है पल्मोनरी वॉल और एक हमारे पास कौन सा आता था? ऑर्टिक वॉल। यहां से अब सारा ब्लड जो है वो कहां जाएगा? वो पल्मोनरी वॉल के जरिए जाएगा बेटे कहां पे? फॉर ऑक्सीजनेशन जाएगा। किधर? ये रहा, ये है वो वॉल्व, ये दिस वॉल। ये मैंने आपको बताया, आपको याद हो जब हमने सेमिलूनर वॉल्व पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि सेमिलूनर जो वॉल्व है उनकी जो शेप है वो किस तरह की है? वो मून की तरह की है। तो ये देखो मैंने इनकी शेप बनाई, मून जैसी शेप है ना। ये जो है ये ऑर्टिक वॉल्व है और ये जो है ये पल्मोनरी वॉल्व है। पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व दोनों किसकी टाइप्स थी? दीज आर टाइप्स ऑफ सेमिलूनर वॉल्व। और हमने पढ़ा था कि सेमिलूनर वॉल्व जो है उसकी शेप किस जैसी होती है? मून जैसी होती है। अच्छा, ब्लड कहाँ था आया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जो है वो अब पल्मोनरी वॉल के जरिए, जब पल्मोनरी वॉल ओपन हो जाएगा तो ये कंट्रैक्ट करेगा और सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा बेटे? वो जाएगा लंग्स में। किस लिए जाएगा? फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए सारा ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा। किसके जरिए जाएगा बेटे? वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कंबाइनली कहते थे पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद जब ब्लड लंग्स में चला जाता था और उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती थी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चीज में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा बेटे कहाँ आता है? वो आ जाता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और किसके जरिए आता है? ये आता है पल्मोनरी वेन के जरिए। दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या चीज है? लेफ्ट आर्ट्रियम है।
जब लेफ्ट आर्ट्रियम बेटे ब्लड से फिल हो जाएगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते थे, बाइकस्पिड वॉल्व कहते थे। यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया था ना, उस वॉल्व को हम लोग क्या कहते थे, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये देखो, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके जब आर्ट्रियम ब्लड से फिल हुआ तो बेटे ये जो बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल अब क्या करेंगे, ओपन हो जाएगा। जब बाइकस्पिड वॉल यहाँ पे ओपन होता है तो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड से फिल अप हो जाता है, भर जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट करने से सारा ब्लड जो है वो क्या होगा, वो वहां से अब निकलेगा। कैसे निकलेगा कि यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हुई, यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है, ये मैंने लिखा ऑर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है। ऑर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ शामिल हो जाएगा बेटे, ओर्टा के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ओर्टा के अंदर। ऑर्टिक वॉल्व से ब्लड कहाँ जाएगा, ओर्टा में जाएगा और ओर्टा से सारा का सारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारा ब्लड जो है वो ओर्टा के जरिए हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 वॉल्व हो गए ना, 4 वॉल्व भी हमने पढ़े थे ना। एक हमने कौन सा पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ट्राइकस्पिड और दूसरा कौन सा था, बाइकस्पिड। और ये दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान में प्रेजेंट थे। एक हमने, बाकी 2 कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे एक पल्मोनरी और एक कौन सा पढ़ा था, ऑर्टिक। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, जहां पे आपके वेंट्रिकल्स बिल्कुल एंड होते हैं। ठीक है, एक आपका पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और एक आपका कहाँ जाएगा, वॉल्व ओर्टा में जाएगा। ठीक है, और ओर्टा जो है बेटे यहां से सारा ब्लड जो है वो डिफरेंट जगह पे चल जाएगा ओर्टा से। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है फिर ब्लड ने। ठीक है, लेग्स में जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, हर जगह जाएगा। हमारी बॉडी में बेटे सारी की सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक आर्टरी हमारी बॉडी में ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, जो इधर से हमने राइट वेंट्रिकल से लेकर जाएगी ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में। इसी तरह हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं, सारी की सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ हमारी बॉडी की एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन सी वेन है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको एक डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बाकी आर्टरीज और वेन्स की निस्बत जो है वो डिफरेंट है। सारी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसी तरह सारी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट वन वेन, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद बेटे हमारे हार्ट के इर्द गिर्द जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये जो आपको नजर आ रही है। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग या जो ये एक जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारे हार्ट को इन्फेक्शन से, किसी इंजरी से, कोलैप्स से, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या था कि ये हार्ट को लुब्रिकेट करता था और इसको डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता था। क्लियर हो गया। तो ये क्या मैंने बना दिया, दिस इज एक्चुअल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये पूरा ह्यूमन हार्ट है जिसमें हमने डिफरेंट जो वॉल्स थे वो भी सारे के सारे इस डायग्राम में मैंने आपको शो करवाए। क्लियर। आई होप बेटे कि अब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने एक रफ डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करके दिखाई। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारे वॉल्स और सारे चैम्बर जो हैं वो क्लियरली बताया कि कौन सा चैम्बर, कौन सा वॉल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद हमने हार्ट का एक्चुअल जो डायग्राम थी इसकी वो भी बेटे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम जो एक्चुअल हार्ट जिस तरह का होता है ना, जो आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, वही डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, चारों चैम्बर्स, ठीक है, इसके अलावा चारों वॉल्स जो थे वो भी हमने ड्रॉ किए और मैंने आपको यहाँ पे उसको लेबलिंग भी की। और पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन थी हार्ट की बेटे, जो ब्लड की सर्कुलेशन थी विद इन द हार्ट, वो मैंने आपको सारी अच्छी तरह से समझाई।
हमारा जो पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम था बेटे वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने हार्ट पढ़ा कि हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। देन मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर में हमने पेरिकार्डियम पढ़ा, पेरिकार्डियल कैविटी पढ़ी, पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ा, फिर हमने हार्ट के चैम्बर्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने हार्ट के वॉल्व पढ़े और इन द एंड बेटे मैंने आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो भी बताई, ठीक है। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके सारा उसका एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के ज़रिए होती है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस तरह से हार्ट के अंदर आता है और वहाँ से किस तरह पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई होप कि आपको अब अपना पूरा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना भी आ गया है और साथ ही इसकी लेबलिंग भी आ गई है, ठीक है। मैंने इसको बहुत दफ़ा रिपीट भी किया है ताकि आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपने इस डायग्राम को 2-3 दफ़ा ड्रॉ करके देखो, इतनी डिफ़िकल्ट डायग्राम नहीं देखने में लगती है, लेकिन जब हम इसको बनाएं तो बहुत ईजीली जो है ये बन जाती है, ठीक है। इस डायग्राम को आपको बनाना आना चाहिए, इस डायग्राम की लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकती है। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।